अच्छा, कभी सोचा है कि जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर असल में होता क्या है? आज हम चीनी के इसी सफर पर चलेंगे और जानेंगे कि इसका हमारी सेहत पर असल में क्या असर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल से। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इन दोनों में से हमारे शरीर के लिए ज्यादा बुरा कौन है? इस सवाल का जवाब वो इस पूरी कहानी के आखिर तक एकदम साफ हो जाएगा। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले मिलना होगा इसके मेन विलन से, और उसका नाम है फ्री शुगर। अब सवाल ये है कि आखिर ये भला है क्या? देखिए, फ्री शुगर का मतलब सिर्फ वो सफेद चीनी नहीं है जो हम चाय कॉफी में डालते हैं। नहीं, ये कोई भी ऐसी चीनी है जिसे उसके नेचुरल सोर्स मतलब फल या पौधे के सेल से बाहर निकाल दिया गया हो। और क्योंकि ये अकेली होती है, हमारा शरीर इसे बहुत बहुत तेजी से सोख लेता है। और मजे की बात यह है कि ये फ्री शुगर ना हर जगह छिपी बैठी है। अपनी नॉर्मल टेबल शुगर में तो है ही, शहद में, गुड़ में, कोल्ड ड्रिंक्स में, और हाँ, फलों के जूस में भी। जी हाँ, वही फलों का जूस जिसे हम अक्सर कितना हेल्दी समझकर पीते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, जो हमारी आम घर की चीनी होती है ना, जिसे हम सुक्रोज कहते हैं, वो असल में दो चीजों का मिक्सचर है। 50% ग्लूकोज और 50% फ्रुक्टोज। और जैसे ही ये हमारे शरीर में पहुंचती है, ये दोनों अपनी अपनी अलग राह पकड़ लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जब हम कुछ मीठा खाते हैं तो वो जो एकदम से एनर्जी आती है, जिसे शुगर रश कहते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद जो थकान होती है यानी क्रैश, वो असल में होता कैसे है? और कमाल की बात तो ये है कि चीनी का असर ना उसे खाने से पहले ही शुरू हो जाता है। सिर्फ मीठा खाने का ख्याल, बस सोचने भर से ही हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करना शुरू कर देता है, वही फील गुड वाला हार्मोन। फिर जैसे ही चीनी पेट में पहुंचती है, फौरन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाती है और सीधा सीधा खून में मिल जाती है। अब क्योंकि इसे धीमा करने के लिए कोई फाइबर तो है नहीं, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल एकदम रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता है। और बस इसी को कहते हैं शुगर रश। तो अब आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। खून में पहुंचने के बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं, और असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। इसे ना ऐसे समझिए, ग्लूकोज जो है वो पूरी बॉडी के लिए पेट्रोल जैसा है। शरीर का हर एक सेल उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और इंसुलिन नाम का एक हार्मोन है जो इसे मैनेज करता है। लेकिन फ्रक्टोज, वो एक बेगाम मुसाफिर की तरह है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो सीधा हमारे लिवर में पहुंचता है, और लिवर बेचारा, उसके पास उसे फैट यानी चर्बी में बदलने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं होता। और पता है, यही पूरी प्रक्रिया हमें एक ऐसे जाल में फंसा देती है, एक ऐसे दुष्चक्र में जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो जाल है मीठे की बार बार होने वाली तलब का। तो ये चक्र शुरू कैसे होता है? ये शुरू होता है डोपामाइन के उस किक से। जैसे ही कुछ मीठा खाया, दिमाग को लगता है कि उससे कोई इनाम मिला है और हमें अच्छा महसूस होता है, मजा आता है। लेकिन हमारा दिमाग जो है ना, वो धीरे धीरे इस मजे का आदी हो जाता है। मतलब कुछ समय बाद उसी लेवल की खुशी महसूस करने के लिए दिमाग को और ज्यादा मीठे की जरूरत पड़ने लगती है। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हम पहले से भी ज्यादा मीठा खाने लगते हैं, सिर्फ वही फील गुड वाली फीलिंग पाने के लिए। ये एक ऐसा लूप बन जाता है जो बिल्कुल किसी नशे की लत की तरह काम करता है, और ये वक्त के साथ और मजबूत होता जाता है। और सोचिए, जब सालों साल ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है तो इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है हमारे शरीर के अंदर एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली तबाही। तो देखिए, टाइप 2 डायबिटीज का रास्ता कैसे तैयार होता है। जब हम बार बार मीठा खाते हैं तो शरीर में इंसुलिन का लेवल हमेशा हाई रहता है। धीरे धीरे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन की बात सुनना ही बंद कर देती हैं। इसे ही कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और आखिरकार हमारा पैंक्रियाज जो इंसुलिन बनाता है वो बेचारा थक जाता है और जरूरत के हिसाब से इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। और बस यहीं से डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा निशाना कौन बनता है? हमारा लिवर। वो जो फ्रुक्टोज सीधा लिवर में जा रहा था ना, उसके लगातार फैट में बदलने से लिवर पर इतना जबरदस्त बोझ पड़ता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है।
और ये कहानी सिर्फ लिवर पर खत्म नहीं होती। वो जो एक्स्ट्रा फैट बना है वो सिर्फ लिवर में नहीं रहता, वो वहां से निकलकर खून में मिल जाता है और हमारी धमनियों में मतलब आर्टरीज में जमना शुरू हो जाता है। और इसी से ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। शरीर में जो ये सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है वो हमारे दिमाग तक भी पहुंचती है। इसका असर हमारी याददाश्त पर पड़ता है, वो कमज़ोर हो सकती है और लंबे समय में तो डिमेंशिया जैसी खतरनाक बीमारियों का रिस्क भी बढ़ सकता है। और शायद सबसे डराने वाली बात यह है कि ये सारा का सारा नुकसान शरीर के अंदर चुपचाप तब भी होता रहता है जब हमारे रूटीन ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ रही हो। रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ तब दिखाई देती है जब अंदर खासा नुकसान हो चुका होता है। लेकिन इतनी सारी बातें सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी खबर भी है, और अच्छी खबर ये है कि अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझ जाएं तो हम इस नुकसान को न सिर्फ रोक सकते हैं बल्कि इसे पलट भी सकते हैं। तो दुनिया भर की हेल्थ गाइडलाइंस क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि हमारी दिन भर की टोटल कैलोरीज का सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सा ही फ्री शुगर से आना चाहिए, बस, इससे 1% भी ज्यादा नहीं। तो सवाल ये है कि रास्ता क्या है? रास्ता बहुत सीधा है और इसके 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, फ्री शुगर को कम करना, मतलब मीठे ड्रिंक्स, पैकेट वाले खाने और मिठाइयों से एक लंबी दूरी बना लेना। दूसरा, रोज एक्सरसाइज करना, कम से कम 20 मिनट की तेज चाल या कोई भी एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और तीसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपनी जिंदगी में तनाव के कारणों को पहचानना और उन्हें कम करने की कोशिश करना। तो अब जब ये बात साफ है कि चीनी का सफर शरीर के लिए या तो ईंधन बन सकता है या फिर जहरीला फैट, तो आखिरी सवाल बस यही बचता है कि हर रोज अपने हर मील के साथ हम अपने शरीर को इन दोनों में से कौन सा रास्ता चुनने पर मजबूर कर रहे हैं।